अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और देखने जा रहे हैं आज रौनक सर की वीडियो। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। दोस्तों, भारत को वर्ल्ड कप जीते 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर खुशी है कि रत्ती भर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इनफैक्ट वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो पहले तो 10 सेकंड मुझे ये रियलाइज करने में लग गए कि भाई क्या कल सच में जीत गए थे। मैंने रात को कोई सपना तो नहीं देखा था। हालत ये है कि मैच हाइलाइट्स में भी जब मैं सूर्या को मिलर का कैच लेते हुए देखता हूं तो वैसे उछल पड़ता हूं जैसे लाइव मैच में उछला था। हर्षदीप ने 19वें ओवर में डॉट बॉल डाली थी तो मैंने मैच हाइलाइट्स में भी ताली बजा दी। जब से मैच खत्म हुआ है एक एक प्लेयर की इंस्टा स्टोरी चेक कर चुका हूं। दुनिया भर की मीडिया ने इस पर क्या बोला है वो सुन चुका हूं। मैच के बाद टीम इंडिया की सेलिब्रेशन को 20 बार देख चुका हूं और जब भी रोहित शर्मा को जमीन को चूमते हुए देखता हूं तो इमोशनल हो जाता हूं। जब भी द्रविड़ को हाथ में ट्रॉफी लेकर बच्चों की तरह चिल्लाते देखता हूं तो खुद के आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और हर बार दिल से ऊपर वाले के लिए थैंक यू निकलता है कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हम क्रिकेट फैंस को ये दिन दिखाया। मगर जैसा कि हर बारात में एक नाराज फूफा होता है, तो किसी न किसी बात से नाराज होता है, उसे रसमलाई का रस या तो बासी लग रहा होता है या उसे दूल्हे की शेरवानी किराए की लग रही होती है, जो बाकी बारातियों के पास जा जाकर पूछ रहा होता है कि मुझे लगता है दुल्हन महंगी है। उसी तरह भारत की इस जीत के बाद बहुत सारे हमारे प्यारे पड़ोसी नाराज फूफा बन गए। करने को तो इनके पास पहले भी कोई काम धाम नहीं था और जो थोड़ा बहुत था भी वो भी काम को छोड़कर अब दिन रात भारत की जीत में साजिश ढूंढने लगे ये लोग। मतलब माना कि पड़ोसी के जीतने पर जेलेसी होती है, मगर उस जेलेसी में इतना भी मत गिर जाओ कि तुम्हारे सिर पर 100 जूते मारने का दिल करे। बात तो सही है। अब आप देखिए, इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरी दुनिया में सूर्य कुमार यादव के आखिरी कैच की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे किसी बड़े मैच में पकड़ा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट कैच बता रहे हैं। लोग इस कैच का कंपैरिजन 83 के फाइनल मैच में पकड़े कपिल देव के कैच से कर रहे हैं, मगर हमारे पड़ोसियों ने इसमें भी साजिश ढूंढ ली है। क्या कह रहे हैं ये भूती है, आप खुद ही सुनिए। मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है, वापस आ गई है। अगर आप देखेंगे रोप और जो बाउंड्री के जितने भी बैनर्स लगे हुए वो साथ साथ है, लेकिन जिस जगह पे कैच हुआ है वहां पे उनका पैर और रोप बिल्कुल वाज़ेह दिखा। अरे वाह चचा, गजब ही मूर्ख आदमी हो यार। मतलब तुम पिक्चर दिखाकर ये साबित कर रहे हो कि जहां सूर्य ने कैच पकड़ा वहां रोप हिली हुई है, मतलब सूर्य का पैर लगा था। अरे अकल के दुश्मन, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि रोप हर जगह बराबर नहीं लगी होती, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लगी होती। और चमन भूती है, अगर रोप सूर्य के कैच लेने के टाइम हिली है तो हमें रिप्ले के टाइम क्यों नजर नहीं आ रही? माना कि तुम अकल के अंधे हो, मगर आंख तो तुम्हारी काम कर ही रही है। जब सूर्य कैच पकड़ रहे थे तब तो उनका पैर रोप को नहीं टच कर रहा था। अगर उस कैच से पहले ही रोप 5-6 सेंटीमीटर पीछे गई हुई है तो इसका ये मतलब हो गया कि सूर्य ने कैच लेते टाइम उसे हिलाया। कैसे इतने गधे हो सकते हो बे? तुम्हें हिली हुई रोप दिख रही है, मगर 5000 बार रिप्ले दिखने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि सूर्य ने किस तरह कैच लेने के टाइम अपने पैर को रोप से दूर रखा है। बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले बॉल को हवा में अंदर फेंका, खुद का बैलेंस बनाया और दोबारा अंदर आकर बॉल को कैच किया। और ये सब तब हुआ जब उनका पैर आधा इंच भी रोप से नहीं लगा। और वो जो तुम्हारा चचा है, जो थर्ड अंपायर है, जो ऊपर 250 कैमरे लेकर बैठा है, जिसने 5 मिनट में 20 रिप्ले देखकर ही डिसाइड किया कि सूर्या ने पैर नहीं लगाया, क्या वो भी तुम्हारी तरह अंधा है? भाई यकीन मानो, अंधा वो नहीं है, तुम हो, वो भी अकल के। मगर तुम लोग इतने बेगैरत हो कि अपनी चिड़ में झूठी साजिशें ढूंढ रहे हो, कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हो, और ये भारत की इस जीत पर आईसीसी को गालियां दे रहे हैं। बताइए, इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए, सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। मगर मजे की बात यह है कि भारत की इस जीत में, यानी बेगानी शादी में, एक तरफ जहां हमारा पड़ोसी अब्दुल्ला जमीन पर लोट लोट कर अपने कपड़े फाड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो अफ्रीकी टीम ये मैच हारी है, जिस अफ्रीकी टीम के प्लेयर मिलर का कैच सूर्या ने पकड़ा, उसी साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर्स को इस कैच से कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कह रहे हैं कि ये कैच पूरी तरह से क्लीन था। The catch was fine. I mean, the cushion had moved, but that's in the course of the game. It had nothing to do with Surya. इसका बेटा है ना, Brilliant bit of skill. अब क्या कुछ बचता है कहने के लिए, बताइए? मगर नहीं, ये पाकिस्तानी सॉरी मतलब पाकिस्तानी जानबूझकर अपनी भड़ास निकालने के लिए पूरे वर्ल्ड कप में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी साजिशें ढूंढते हैं। अब बेचारे करते भी क्या, खुद उनकी टीम तो पहली फुर्सत में निकलकर कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। करने के लिए कोई काम धाम बचा नहीं था तो इन्हें लगा चलो भारत की जीत को बदनाम करते हैं। इसी तरह इंजी भाई और सलीम मलिक ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत के बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवाने के लिए बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कौन बोल रहा है ये बात? वो सलीम मलिक जो खुद सारी जिंदगी मैच फिक्सिंग करते रहे, वो इंजमान जो विदेशी टूर पर जाकर लोगों को धर्म बदलवाते फिरते थे, और ये लोग हमें स्पोर्टिंग स्पिरिट पर, गेम के एथिक्स पर ज्ञान दे रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे राहुल गांधी कल को परिवारवाद के नुकसान पर हमें ज्ञान देने लगे हैं।
से मैचेस कैच पकड़े जाते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई थी। खत्म। मतलब हद होती है यार नीचता की। हिंदी में कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई लोगों, खुद तुम्हारी टीम अमेरिका जैसी टीम से जीत नहीं पा रही है, खुद तुम्हारे बल्लेबाजों को आयरलैंड को हराने में नानी याद आ रही है, खुद तुम्हारी फर्जी टीम इंडिया के अगेंस्ट 120 रन तक नहीं चेस कर पा रही है, और तुम हो कि दूसरों को क्रिकेट पर ज्ञान दे रहे हो। गैरी कर्स्टन तुम्हारी टीम के कोच है ना, भूल गए वर्ल्ड कप हारने के बाद क्या कहा था कर्स्टन बेचारे को ये कहना पड़ा कि मैं दुनिया की इतनी टीमों को कोच कर चुका हूँ, खुद इतनी टीमों से खेला हूँ, मगर मैंने आज तक इतनी बटी हुई टीम नहीं देखी जहां टीम के अंदर ही इतनी पॉलिटिक्स है। मतलब एक तरफ जहां तुम्हारी टीम में सच में साजिशें हो रही हैं, सच में पॉलिटिक्स है, तुम उस पर अपना ध्यान नहीं दे रहे, और जो अर्शदीप और बुमराह आज वर्ल्ड क्लास बॉलर है जिनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, तुम अपनी गंदी नजरें लेकर उनके काम में नुक्स निकाल रहे हो। एक तरह से बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाकर उनको विलेन बना रहे हो। अरे कुछ शर्म हया है, या उसे भी बेचकर मोहल्ले की रेडी से 2 अंडों का ऑमलेट खा गए हो? बताओ। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और भाई बुमराह जो है उस पर मैं तो क्या ही कहूँ। अर्शदीप का सुन लो, अर्शदीप को अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया अभी जुम्मा 2 साल हुए, मगर इन 2 सालों में वो 4 में से 3 टूर्नामेंट में भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। इस आईसीसी वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए। 2022 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, और इस बीच एशिया कप हुआ था उसमें भी सबसे ज्यादा विकेट उसी के थे। ये लेवल है उस बंदे का, और तुम्हें लग रहा है कि वो सब कुछ चीटिंग करके कर रहा है, और अकल सिर्फ तुम्हारे में, बाकी टीम में मुंह में लॉलीपॉप ठूस कर उसे चूस रही है। अर्शदीप चीटिंग कर रहा है तो आईसीसी उसे करने दे रही है, और आईसीसी के मैच रेफरी बीसीसीआई की पिलाई भांग पीकर सो रहे हैं। कुछ भी लगता है कि जैसा फर्जीवाड़ा तुम्हारे मुल्क में चल रहा है पूरी दुनिया भी वैसी बिकी हुई है। कुछ भी इस बात को समझो भैया, दुनिया में हुनर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर तुम्हारे पुराने बॉलर बॉल को खराब करके स्विंग करते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही यही कर रही है। हेलो, और ऐसा नहीं है कि इनका कोई एक आध रोना हो तो बंदा चुप हो जाए। जैसे गली मोहल्ले की गंदी नाली होती है ना, जो हर दिन ओवरफ्लो हो जाती है और उसका गंदा पानी सड़क पे आ जाता है, इसी तरह इन लोगों की गंदी जुबान है जिससे हर दिन कोई ना कोई गू निकलता ही रहता है। इनको हर चीज में साजिश नजर आती है। जब भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को रेल दिया तो इनकी शिकायत थी कि अफगानिस्तान जानबूझकर भारत के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता, एग्रेसिव नहीं खेलता, क्योंकि अफगानी प्लेयर्स को आईपीएल भी खेलना होता है। कम ऑन। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया तो इन बकरी चोरों ने कहा कि जिस वेन्यू पर यह मैच हुआ था वहां का बोर्ड प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम है और उसने जानबूझकर इंडिया के हिसाब से पिच तैयार करवाई। अब यही सेमीफाइनल मैच को वेस्ट इंडीज के टाइम से सुबह रखा गया तो इन्हीं बिरयानी चोरों ने शोर मचाया कि देखो इंडिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मैच को जानबूझकर भारत के टाइम के हिसाब से रखवा रहा है। वो तो बाद में खुद ये खबरें आई थी कि भाई सबसे बड़ा मार्केट तो भारत ही है इन मैचों का, सबसे ज्यादा पैसा तो ब्रॉडकास्टर्स का लगा हुआ है। तो आईसीसी भी ये देखेगी ना कि दुनिया का 90% से ज्यादा मार्केट जहां है वहां के लोग मैच कब देखेंगे। मगर ये बातें पाकिस्तानियों को कहां समझ में आती है? इन लोगों का क्या कसूर है? ये सब बातें समझने के लिए तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और पढ़ाई का इन लोगों से उतना ही वास्ता है जितना उर्फी जावेद का कांजीवरम साड़ी से। और ऐसा नहीं कि हमारे बॉर्डर के वेस्ट साइड में ही हाल खराब है। अगर पाकिस्तान में जहालत की नदियां बह रही हैं तो बांग्लादेश में भी मूर्खता का सैलाब आया हुआ है। आपको याद होगा जब पिछले नवंबर में भारत वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा तो बहुत सारे बांग्लादेशियों ने नाच नाच कर अपने घुटने तोड़ दिए। ये लोग खुशी से वैसे ही पागल हो रहे थे जैसे इन्होंने रिक्शा पर बिठाने के बाद सवारी से 20 रुपए मांगे हो और जाते वक्त सवारी गलती से 200 का नोट दे गई हो। इस बार जहालत के ये सौदागर तैयार बैठे थे कि बस भारत हार जाए और फिर ये लोग नाच नाच कर अपनी फटी हुई बनियान को थोड़ी और फाड़ लें। मतलब आप ये वीडियो देखिए और सोचिए कि एक कौम एक साथ इतने गधे कैसे पैदा कर सकती है, बताइए। ये है वो यहाँ रोना देखना। एक वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो। चाचा के साथ सही है। मतलब ये लोग भारत को हारता देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर बैठे हैं। मेरा इन लोगों से पहला सवाल ये है कि भाई लोगों पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास बड़ी स्क्रीन आई कैसे? स्क्रीन अगर भारत से चुरा कर भी भागे हो तो तुम्हारे यहाँ बिजली आई कैसे? और अगर बिजली आ भी गई है तो उसी बिजली के थोड़े बहुत झटके अपने दिमाग को भी लगा लो ताकि तुम्हारी भटकी हुई अकल ठिकाने पे आ जाए। मतलब यार सच में इतने वेल्ले कैसे हो सकते हो? यहाँ भारत की टीम अगर हार जाए तो हम टीवी की तरफ झांकते नहीं है। हमारी अप्रोच ये होती है कि भाई जिसको जीतना है जीतो, जिसको हारना है हारो। और तुम मच्छी चोर ऐसे हो कि तुम्हारी क्रिकेट टीम पिछले 2500 साल से क्रिकेट खेल रही है, वो आज तक क्रिकेट खेलना सीख नहीं पाई।
मैच तुमसे एक भी जीता नहीं जाता। आज से 30 साल पहले जैसे थे ना डाइपर में खेलने वाले, आज भी तुम्हारी वही औकात है। एटीट्यूड तुम्हारे प्लेयर्स में चीते जैसा है और उनका गेम मरे हुए चूहे से भी सड़ा हुआ। और तुम लोगों की ये औकात कि भारत के हारने पर हमारा मजाक बनाओ। भारत में होता ना तो आज भी पाकिस्तानी फौज के हाथों जूते खा रहे होते तुम लोग। हमारा एहसान मानना तो दूर, ऐसे जहरीले मजहबी कीड़े हो कि हमें ही काटने को तैयार रहते हो बे। कैसे बे? बड़ा हरामी हो बेटा। तुम्हारे जैसों के लिए मैंने कहावत लिखी है, बेगानी बर्बादी में अब्दुल्ला दीवाना। बात सही है। क्योंकि अब्दुल्ला के पास अपना कुछ तो है नहीं जिस पर वो खुश हो पाए। क्योंकि अब्दुल्ला चाहे पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का, उसे ये मालूम है कि हमारी टीम तो अभी 450 साल भी कुछ नहीं जीतने वाली। तो चलो भारत की हार की ही दुआ करें। अंग्रेजी में एक शब्द होता है लो लाइफ, मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें आदमी बहुत ही घटिया हसरतें पालकर जिंदगी जीता है। मैं तुम लोगों की लाइफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को फिर मैं बोलूं तो बोलूं क्या? मतलब इतनी गिरी हुई जिंदगी। यार कुछ ढंग का काम करो, पढ़ो लिखो, दुनिया देखो, अपने हुनर पर काम करो, दूसरों से जलना बंद करो। और आप देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी आयरनी है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश 47 से पहले भारत का हिस्सा थे, उन्हीं दोनों देशों में भारत की जीत पर सबसे ज्यादा छाती कूट मचा हुआ है। इन्हीं मुल्कों में लोगों की हालत काटो तो खून नहीं टाइप हो रखी है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है मजहब। मजहब की बिना पर बने ये मुल्क ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि हिंदू बहुल भारत इनसे हर फील्ड में इतना आगे कैसे निकल गया। हमारी तरह क्रिकेट इन देशों में भी बहुत पॉपुलर है, तो इनका पेट दर्द और ज्यादा हो जाता है। बांग्लादेश की तो क्या ही बात करूं, खुद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश जैसी हो रखी है। वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, ये लोग नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे। ऊपर से भारत पिछले 3 सालों में 4 आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल खेल चुकी है। पिछले 10 सालों में लगभग हर आईसीसी टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में पहुंची है। और ये बकरी चोर हर बार जलील होते हैं। इन्हें भी पता है कि हम तो जीत नहीं सकते, तो चलो भारत की जीत को ही बदनाम करो। कभी बोल दो आईसीसी भारत के साथ बिकी है, कभी किसी कैच पर क्वेश्चन उठा दो, तो कभी किसी पिच को भारत के इशारे पर बनी बता दो। और जब ये सारे हथकंडे फेल हो जाएं, तो मजहब का एंगल निकालकर भारत में ही फूट डलवाओ। इसी नफरत में ये लोग कभी अफवाह फैला देते कि देखो विकेट लेने के बाद शमी को सजदा नहीं करने दिया। अर्शदीप के कैच छोड़ने के बाद यही पाकिस्तानी फर्जी अकाउंट से उसे खालिस्तानी बुलाकर भारत में नफरत फैलाते हैं। और 10-20 सालों में अगर गलती से ये भारत से कोई मैच जीत जाए, तो उस जीत में भी ये खुद मजहब ले आते हैं। फिर कोई वकार ये कह देता है कि मुझे बड़ा मजा आया कि रिजवान ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी। कोई इंजी ये क्लेम करता है कि हम तो भज्जी का धर्म बदलवाने वाले थे। कोई कामरान अकमल अर्शदीप को लेकर सिखों पर घटिया मजाक करता है। और खुद ये लोग क्यों नहीं जीत पाते, इस बारे में ये कभी सोचते ही नहीं। खुद पाकिस्तानी न्यूज एंकर एक प्रोग्राम में बता रहा था कि 2007 वर्ल्ड कप के टाइम पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रैक्टिस मिस करके दूसरों को कन्वर्ट के लिए निकल पड़ते थे। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मजहब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। अब आप ही सोचिए, जिस मुल्क में नेशनल क्रिकेट टीम की प्रायोरिटी क्रिकेट की बजाय मजहबी एजेंडा हो, वो क्रिकेट में क्या ही गुल खिला लेगी। मगर ये ऐसी जाहिल कौम है जो कभी इन बातों पर गौर करेगी ही नहीं। वो दिन रात जूते खाएगी, हर दिन और गर्त में चली जाएगी, भूखी मर जाएगी, जलील होगी, मगर भूल कर भी अपनी गलती नहीं मानेगी। ऐसे लोगों के लिए मैंने लो लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया था। खुद गंदी जिंदगी जियो और दूसरों की तरक्की पर छींटाकशी करो, उनमें नुक्स निकालो, उस पर दिन रात छाती कूटो। इसलिए हे भगवान, जिंदगी में किसी को कुछ भी बना देना, चाहे तो सड़क पर भीख मंगवा देना, मगर ऐसी घटिया लाइफ मत देना जैसी बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जी रहे हैं। अब और क्या ही कहूं, बाकी इन 6 से भूतियों को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इन पड़ोसियों के किस घटिया रिएक्शन पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया, वो भी जरूर लिखिएगा। चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे ये चैनल कम से कम आधी पाकिस्तान और बांग्लादेश की आवाम तो देख ले। इसलिए इसे दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो जरूर लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। बिल्कुल यार, आज एक सुकून से बैठकर इनकी एक उतारी गई है कि जैसी इनकी हरकतें हैं ना, अभी भी काम में कुछ और होनी चाहिए थी। लेकिन यार अब देखें कि एक टीम इंडिया जीत चुकी है, इतनी ज़्यादा उनमें खुशी है। और एक जब एक बंदा कोई बेईमानी करता है ना, एक ऐसे जीतता है कि कोई पैसे दे लिए, तो एक वैसे ही पता चल जाता है कि ये तो पैसे दे के जीते हैं, तो इनकी क्या खुशी होगी। लेकिन देख ले कि यार एक इतने इमोशनल पार्ट बने, इतना इमोशनल टीम हो गई थी कि जब जीते हैं कि कोई एक हर एक के आंखों में आंसू थे, पूरे इंडिया के आंखों में आंसू थे, जो एक निकल रहे थे रोड पर। एक खुशी भी थी, एक इमोशनल भी थे। लेकिन इन्होंने एक अलग ही इधर अपने न्यूज़ चैनल पर एक ट्रेंड, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया हुआ था कि एक देख लो कि यार ये पैर टच हो गया। अब देखें कि एक वहाँ पर एक वर्ल्ड कप हो रहा है,
पता नहीं कितने कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा कैमरे हैं। तो जो दूसरी है एक साउथ अफ्रीका, वो एक्शन भी ले सकती थी, नहीं ये टच हुआ पैर, वो दोबारा से देख सकती थी, वो भी तो वहीं बैठे हुए थे। लेकिन यार इन्होंने इधर जो एक अंत मचाई हुई है ना, क्या आपको बताएं, हर बंदा पैर टच, इनको सिर्फ वो पैर टच ही लेकर बैठ गया। वर्ल्ड कप नहीं इनको दिख रहा। नहीं वाकई सही बात है यार, एक बंदा एक मतलब कि ठीक है कि टीवी पर बैठकर अपना एक एंड्रॉयड मोबाइल दे मतलब कि निकाल कर उसकी वीडियो दिखा रहा है कि ये देखो ये बाउंड्री इधर से हटी हुई है, ये इधर से हटी हुई है और ये पैर टच हो गया। और जिधर भाई एक 4K कैमरे लगे हुए हैं, बंदों ने जूम कर एक करीब से भी देखा है, दोबारा 20 दफ़ा 30 दफ़ा तो उन्होंने देखा ही होगा दोबारा, क्योंकि वो एक गेम चेंजर था। उधर वो फैसला गलत करते तो ये काफ़ी देर तक काफ़ी हिस्ट्री में लिखा जाता कि इधर फैसला गलत हुआ है। तो ऐसा कोई नहीं है भाई, वो छोटे से मोबाइल पर ऐसे लोगों को एक गुमराह कर रहा है। ठीक है, एक मतलब कि हम सबको नहीं बोल सकते यार, क्या करें। एक ठीक है कि लोकल बंदा बात करे, ठीक है, बंदा बोलता है कि यार ये क्या इसको पता क्रिकेट का, ऐसे मतलब कि टाइम पास है या फजूल बातें कर रहा है। अब जहाँ तक कि जिन लोगों ने 20-20 30-30 साल उम्र खेली है क्रिकेट, जो इंटरनेशनल टूर पर जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले, अच्छे लोगों से मिले, बड़े मतलब के लीजेंड से मिले, उन्होंने क्रिकेट खेली, तो वो फजूल बातें करेंगे तो फिर तो बंदा भाई उस पर क्या एक मिनट्स कर सकता है। ठीक है यार, हमने दूसरी कौमें देखी हैं, आप सारी देख लें, मतलब कि ओमान की टीम है, ठीक है, मिडल ईस्ट की वो भी एक थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं क्रिकेट में। अमेरिका को देख लें, अगर वो हारते भी हैं तो वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं अगली टीम को, यार वो अच्छे खेले हैं, चलो गुड लक, हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करेंगे, लेकिन उनको अप्रिशिएट किया जाता है। अब इंडिया ने कोई बैड कमेंट नहीं किया एक यूएसए पर के वो हारे, एक किस को हराया, किसी पर नहीं ऐसा किया, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया। लेकिन आप देख लो, मतलब कि जब हारते हो तो पता नहीं कौन सी एक थ्योरी निकालते हो कि लोग हमारे पीछे ना आए, इनके पीछे लगे रहें, मतलब कि गलत डायरेक्शन देते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि प्राइम टाइम में ये बैठ के जस्ट जो है ना वो एक माइंड वॉश वाला सिस्टम, क्योंकि ये ज़हनी तौर पे कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये इंडिया की तरक्की को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये एक जनरेशन आज से तकरीबन 2-3 साल पहले अगर आप चले जाएं, जब से ये एक अलहदा हुए हैं उस वक्त से लेकर 2-3 साल पहले तक लोगों के दिमाग इस हद तक जो है ना वो इन्होंने एक वाश किए हुए हैं कि वो एक जो है ना वो इंडिया को यही समझते हैं कि वो भी गरीब या पता नहीं क्या क्या इनकी लॉजिक बनी हुई है। लेकिन अब ये जब से थोड़ा सा ये 2-3-4 सालों में सोशल मीडिया एक जो है ना वो आया, उस वक्त से लोगों के काफ़ी ज़हन बदले भी हैं, कई अभी भी हैं, उनको जो है ना वो आप जो मर्जी कर ले वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक उनका ज़हन ही ऐसा बन चुका है। तो लिहाजा ये भी एक मेंटली इनका एक सीन है, ये एक वो अंगूर खट्टे होने वाली बात है, जितना खुद से कुछ होना नहीं है और आगे जो है ना अगर कोई कर रहा है तो उसको एक बर्दाश्त नहीं करना। आप वो एक वीडियो उसमें देख रहे थे कि पहले इन्होंने मतलब ये उधर से देखे तो वो यही मिसाल देते कि ये इन्होंने 3-4 दफ़ा एक बाप बदले मतलब ये कि खुद से कुछ नहीं हुआ, पहले इंग्लैंड को सपोर्ट किया, फिर किसी एक ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया, फिर जो है ना वो थर्ड के ऊपर इन्होंने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया, तो बना क्या आपके सामने। लेकिन वही यार बांग्लादेश वाली जो वीडियो है ना, मैं देखकर खुद हैरान, मैंने अभी यार ये किस हद तक वो नफरत में लोग पागल हो चुके हैं, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप वाले दिन तो देखा था 2023 में कि वो क्या से क्या थे, लेकिन इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। लेकिन देखो ना एक वो एक निज़ाम भी है ऊपर वाले का, वो एक जो है ना वो आंखों के सामने या कैमरे के सामने लोगों को जलील करता है, तो वो हमने एक प्रैक्टिकली देखा भी। आप देख लो किस तरह वो एक दम उठे हैं, ऐसे उन्होंने नारा मारने की कोशिश की और साथ ही उनकी जो है ना वो आत्मा रुल गई है जब उन्होंने देखा कि कैच हो चुका है। ये यार ऐसे ही है, आप देख लो कि हमें याद है अभी ये एक जिस दिन मैच रात को जीते लेट नाइट एक जो ना वो चला गया था लेट, मैं सुबह ऑफिस में पहुंचा तो वो पहले जो बैठे हुए थे उन्होंने एक फैसला किया हुआ था कि जैसे इसने आना हमने इसको मुबारक देनी है कि आपकी टीम जीत गई है, मतलब एक एम्बैरस आप कह लें या एक चिढ़ाने के लिए। तो मैं जैसे जनाब इंटर हुआ वो सारे आके गले मिले, मुबारक हो, मिठाई किधर है, ये किधर है, वो किधर है। मैं क्या खिलाऊंगा मिठाई जितनी मर्जी आप कहेंगे मिठाई खिलाऊंगा, लेकिन ये कि बर्दाश्त करो, वो अपने दाम पे जीते हैं।
पहले तो बैठ के ठीक है मुबारक, फिर साथ ही शुरू हो गया वो भी कैच नहीं था, वो टच हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। मैंने कहा जाओ रोक लो, जाओ आईसीसी बंद करवा दो, इतनी हिम्मत है किसी में तो जाके आईसीसी को कह दो कि भाई आज के बाद आपने, बल्कि अपनी टीम को आपने नहीं भेजना नेक्स्ट कोई भी इवेंट हुआ, बल्कि यार ये चैंपियन ट्रॉफी होनी है ना तो आपने जो है ना वो फैसला करना है कि इंडिया के साथ आपने चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने, ला जोर लगा लेना, मैं देख लूंगा क्या आप कर सकते हैं। मतलब ये कि इस हद तक ये एक मेंटली पागल हो चुके हैं। वो यार बड़े बड़े प्लेयर हैं, आप वो शान पालक की स्टेटमेंट यार वो प्लेयर है, बड़े लीजेंड हाँ, यार है, किसी ने ऐसा कमेंट्स नहीं किया कि हाँ। कैच पर, मैं तो बोलता है मैं ट्विटर चला रहा था यार, बड़े बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि जीतने पर हाथ में ना खुशी होती थी मिलर की कोई वीडियो आई हुई है, पता नहीं उसने वो पता नहीं एडिट इन्होंने की हुई है कि क्या, उसने उसमें कोई कैच के मुतल्लक उसने कोई बात की है, हालांकि वो वीडियो बहुत ओल्ड है, वो वो मैं बहुत वही कह रहा हूँ old कि video यार है। इनके हाथ में, मैंने कहा आप मुझे एक के साथ, मैंने कहा दिखाओ किधर, वो कह रहा था कि मिलर की वीडियो है। जब मैंने देखी मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा भैया आप जीत गए थे, मेहरबानी आपसे, आप मजीद बहस होगी ना तो आपने फतवा लगा देना कि यार ये है ही इंडियन हो गया। नहीं ये गलत बात है, ऐसा होनी नहीं चाहिए, एक चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी टीम में बहुत खामी है और जो कि पूरी होने ही नहीं वाली, चाहे जो भी हो जाए। ये एक इंटरनली मुल्ले हैं इनके मुल्ले हैं अंदर जो है ना, बाकी। वो एक वो चीज है जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आपके सामने एक ये सैयद मुजम्मल की वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने इधर सर ने भी दिया है कि ये मतलब जब इधर से जाते थे तो वहां पे ये एक तबलीग के लिए निकल जाते थे, तो इनसे एक ऑफिशियली एक रिटर्न लिया गया कि आपके बाद आपने मजहब के ऊपर या सियासत के ऊपर बात नहीं करनी। और ये सेम टू सेम चीज अब बांग्लादेश में भी जो है ना वो जो है ना वो कह रही हुई है, वो देर वो इतनी 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 दाढ़ियां उन्होंने रखी। एक तो वो इस दफा नजर आए हैं, वो एक विराट को ऐसे आकर रहा था, आंखें दिखा रहा था, मतलब अजीब ही इनकी एक हाल हो जाए। लेकिन यार ये एक बहुत अच्छा हुआ, हालांकि आप हमसाए हैं, आपसे इस तरह की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये कि एक जलील भी तो इन्होंने होना है जो कि एक इस तरह ये होते हैं, कोई फ्यूचर नहीं भाई, हाँ, नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल यार। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।